हट गया था क्या? कोई दिक्कत नहीं करी है ना, उससे लेटा ले पसंद कर बस। बच्चे को हर 2-2 घंटे में करवट दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे बच्चे के बॉडी को रिलैक्स मिलता है और डाइजेशन में भी आराम मिलता है। और बच्चे का बिस्तर भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, जिससे बच्चे को कोई इन्फेक्शन नहीं होता। और मैं आप लोगों को बहुत ज़रूरी बात बता रही हूँ, हमारा अस्पताल जो कि सरकारी अस्पताल है, अगर कभी भी किसी को ज़रूरत है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। देखिए, मुझे पता है प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत पैसे लगते हैं, तो मैं सब झेल चुकी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। आप लोग को अपना समझ रही हूँ। अगर आप में से किसी को भी कभी ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे कमेंट करिए। मेरे यहाँ वेंटिलेटर भी है, बट एक ही है, तो इसलिए अगर उसकी ज़रूरत है तो एक बार आप मेरे से कंफर्म कर लो। अगर खाली है तो मैं आपको तुरंत बताती हूँ, और ऐसे है तो अगर लगा है किसी को तो फिर कोई बात नहीं। सरकारी अस्पताल में रहने से आर्थिक स्थिति। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर डिलीवरी हो रही है, बच्चे को आप दूध दे रहे हो, देखिए स्टार्टिंग में अगर बच्चा NICU में है तो बच्चे को बहुत कम दूध दिया जाता है, जैसे कि 3 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml। तो आप लोग कोशिश करिए कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दीजिए। इससे बच्चा जल्दी रिकवर होता है। माँ के दूध में एंटीबॉडी होती है, जिससे कि बच्चे को पूरा न्यूट्रिएंट मिलता है और ठीक होने में बहुत जल्दी आराम मिलता है। डब्बे का दूध तो हम लोग मजबूरी में देते हैं, जो कि जैसे सीजेरियन हुआ, उसमें क्या होता है तुरंत माँ को फीड नहीं निकलता, क्योंकि ऑपरेशन होता है फर्स्ट बेबी में, तो अक्सर ये होता है। तो आप लोग देखिए अस्पताल में क्या होता है, एक लोगों को देखे कि डब्बा वाला दूध चल रहा है, सबको बस वही लगता है, तो डब्बा वाला दूध अच्छा। बच्चे को गाय बकरी भैंस का कुछ बिल्कुल मत खिलाइए, जब भी खिलाइए माँ का दूध खिलाइए। जी तो सिखाते हैं जी, जिंदगी में खिलाते। दूसरी बात ये कि बच्चे को गाय बकरी भैंस का दूध बिल्कुल नहीं देना है, इससे बच्चे को इन्फेक्शन होता है। ये माँ का दूध नहीं है ना, नहीं। पर आप कोशिश ये करो माँ का नहीं, क्योंकि अभी कम दूध चल रहा है, नॉर्मल हुआ है ना जी, तो नॉर्मल में कोशिश यही किया जाता है कि माँ का दूध। माँ का दूध क्या होता है, दवा से भी ज़्यादा काम करती है ना, सरकार में है। हाँ वो और भी ज़्यादा नहीं चला उनका ऑपरेशन भी लगता है। हाँ हुआ है तो मुझे आप उनसे बात करवाओ, क्या बोल रहे हैं, तो माँ का दूध नहीं देना, नहीं थोड़ी कुछ नहीं बोल रहे हैं, नहीं क्योंकि देखिए अभी थोड़ा सा चल रहा है ना, इसको ठीक होने में भी फायदा रहेगा और आपकी लड़की के लिए भी सही रहेगा। आप बुलाएंगे नहीं उसको, बच्चे को आपकी नहीं मिलेगा ना, तो उसको गोदी में ले लीजिए बच्चे को, माँ को फिर बच्चे को गोदी में लेगी तो माँ की ममता जो होती है ये नहीं अच्छे से बन होता है, ये दूध तो मजबूरी में दे देंगे, तो आप उनको भेजिएगा। मैं अगली बार जब भेजिएगा तो उनको किसी को बोलिएगा ठीक, या तो अभी भेजिएगा मैं उनको बता दूँगी कि दूध कम चल रहा है। मम्मी का दूध है ये, आप बार बार करते हैं जोड़ा ही हो ही नहीं रहा, मम्मी का दूध नहीं हो रहा। अभी दवा कोई लेती है तो मंगा दो बाहर से, अभी सुबह में जब आइएगा ना तो जो सर आते हैं ना आप उनसे बोलिएगा ठीक, वो दे देंगे, बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाता है आपका। अगर किसी के बच्चे को पीलिया हो रहा है और उसको पीलिया के इलाज की ज़रूरत है तो आप मेरे यहाँ कमेंट कर दो, आप आ जाओ, मेरा हॉस्पिटल मंदिरपुर कौशाम्बी में है, तो मेरे यहाँ मेरा सरकारी अस्पताल है, इसलिए पीलिया का आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। और पीलिया का इलाज ये नीली लाइट होता है, जो कि 3 से 4 दिन चलता है और सही हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो आप लोग बताइएगा और मुझे कमेंट करिएगा। जय सर। अगर किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा।
मैम आप देखिए इसमें। तो अभी हम आ गए मनौरी। अभी कोई हमारे घर से